खबर सीधी लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान है। मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने जोर जोर से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। सीधी सिंगरौली संसदीय सीट के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे हुए गांव जल ठहरी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और सीधी लोकसभा प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जनसभा करने पहुंचे। जनता के बीच अपनी बात रखते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि आगामी चुनाव में आपको सिंगरौली और सिद्धि के भविष्य के लिए वोट करना है। पिछले 15 सालों से बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन सीधी संसदीय सीट और सिंगरौली जिले के लिए कुछ नहीं किया। रेलवे और नेशनल हाईवे का मुद्दा आपके सामने है। सीधी लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, बीजेपी के सांसद रहते सीधी सिंगरौली संसदीय सीट के साथ सिर्फ धोखा किया है। स्थानीय युवाओं को सिंगरौली उद्योग में कोई रोजगार का अवसर नहीं मिला और बीजेपी के सांसद इतने सालों से खामोश रहे। नेशनल हाईवे और रेलवे की परियोजना अधूरी पड़ी रही क्योंकि सांसद इन सब विषयों पर कोई पहल नहीं कर पाए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन तमाम परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करूंगा। और उसके साथ साथ अभी तक क्या मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये लोकसभा चुनाव हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई हमने गलत निर्णय नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ी हमें और आपको माफ नहीं करेगी। जो आज अपना देश है, जिसकी संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिसमें हर धर्म हर समाज के लोग बराबर से इस देश में रहते हैं, देश को बचाने के लिए जिसके लिए राहुल गांधी जी ने हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा की, क्यों की? सिर्फ देश बचा रहे उसके लिए। सदन में कोई सुनवाई नहीं, बाहर कोई सुनवाई नहीं, और ये चाहे फोटोग्राफर साहब लोग कितना भी फोटो ले ले, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे ये इनके मालिक के ऊपर निर्भर है। आज तो इसलिए राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए यात्रा की और वो न्याय हमें आपको मिला रहे, बना रहे संविधान, इसके लिए ये महत्व है। इस चुनाव का मुद्दे चुनाव के हर चुनाव के अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस भी पार्टी का इतिहास हो उसको थोड़ा याद रखना है। यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाहते हैं, जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था, मुझे देश का चौकीदार बना दो, मैं काला धन लाऊंगा और सबके खाते लाख रुपया दे दूंगा। कहा था कि नहीं कहा? उनकी गारंटी थी कि नहीं थी? यहां पर सब लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने जन धन खाता खोलने के खाते में 1 रुपया आया। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, वो जो पेड़ के पास बैठे हैं बड़ा बड़ा कैमरा लिए, उनके खाते में जरूर आया होगा और किसी के खाते में नहीं आया होगा। 300 बटे जरूर है भैया। तो आज काहे की गारंटी ले रहे हैं, जब 10 साल पहले आपने जो आश्वासन दिया था उसमें आप फेल हैं, तो आज हमें भरोसा नहीं आपका। 2014 में एक चीज और कही थी कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हर साल दूंगा। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद 20 करोड़ युवा लोगों के रोजगार हो जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे सिंगरौली जिले में हमें कोई 10 नाम बता दें जो एनटीपीसी, एनसीएल किसी कंपनी में
या किसी सरकारी ने भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी दिलाई हो। तो भैया युवा लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया है और आज आप सबके बीच में निवेदन लेकर आए हैं कि आप सब सेवा करने का अवसर दीजिए। एक बार कांग्रेस पार्टी को भी अवसर देकर देखिए। अभी तक आप लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कभी कोई ऐसा विषय नहीं उठाया जो सिंगरौली या सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के हित की कभी बात की हो। यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कभी आवाज उठाई हो या यहाँ के जो अन्य युवा बेरोजगार हैं, जो यहाँ ओबी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, यहाँ कहीं रोजगार दिलाने की कभी आवाज उठाई हो या कभी संसद में आवाज उठाई हो, कभी सुनाई नहीं दिया। ना ही यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में कोई आवाज ऐसी उठाई हो। एक भी काम 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एक भी कोई काम ऐसा नहीं बता सकते जो सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के हित में किया हो। तो क्या हम बार बार ऐसे लोगों को हमें मौका देना चाहिए, चुनना चाहिए? ये हमें और आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हमें अधिकार देती है, जो हमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से निजात दिलाती है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है, पंचायतों में अधिकार देती है, हमारे जनप्रतिनिधियों को अधिकार देती है कि हमारी जनता जनार्दन को भटकना नहीं पड़े, गांव के गांव में काम हो। अभी 15 महीने की ही सरकार में आप देखिए, आपका 100 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल किसानों का नहीं आता था घर का, और 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का आधा करने का काम किया था। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की थी। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर 300 से 600 करने का काम किया था। कन्या विवाह की राशि 51,000 करने का काम किया था। यहाँ तक कि गौशालाएं बनाने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। 1000 गौशालाएं कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में बनाने का काम किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा आवारा पशुओं से कोई परेशान है तो किसान परेशान है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, कितने थे अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट विलेज बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सबका पक्का मकान कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास पोर्टल खोल के 18-19 में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसने आवेदन नहीं जमा किया हो, और 2 साल से पीएम पोर्टल बंद है। सबको ठगने का काम किया। क्या ऐसे झूठे लोगों को आप बार बार मौका देंगे जो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं और मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम करते हैं? ऐसे लोगों से सजग रहने की आवश्यकता है। और एक बात अभी भाई प्रवीण जी बोल रहे थे कि ये 2 लोग गुजराती पूरे कब्जा कर रहे हैं। अरे भैया, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, अब गुजराती जनता पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब ये गुजराती जनता पार्टी हो गई है और उनकी निगाह अब तो सिंगरौली जिले के खनिज संपदा पर है। ये आप सबको समझने की आवश्यकता है। वो गुजराती जिनका आप उल्लेख कर रहे थे, 2 लोगों का, जो 2 लोग जो लगे हुए हैं लूट खसोट में, अब उनकी पूरी निगाह सिंगरौली की खनिज संपदा पे है और यहाँ भी पैर फैलाना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अस्मिता बची रहे, आप चाहते हो कि आपके युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले, आपकी इज्जत बची रहे, तो आपको फिर ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये
सीधी संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता है, यहाँ के लोगों ने दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी जैसे नेता का काम देखा है। पूजनीय पिताजी हमारे स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जैसे नेता को देखा है, जिन्होंने जनता की सेवा करते हुए अंतिम क्षण तक सेवा करते हुए विलीन हो गए। हमारे आदरणीय राहुल